बिल्कुल आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि सेट का एग्जाम आ गया तो आपको बैंक की एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रेलवे एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एसएससी एग्जाम। अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। तो फिर सेट आया क्यों? इसको समझने के लिए, इसके फायदे, इसको नुकसान समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलते हैं कैरियर गाइडेंस से जुड़े हुए बेहतरीन वीडियो जो आपको कैरियर को दे सकते हैं नई दिशा। साथ ही आप बेल आइकॉन पर हिट कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए, ताकि और उसके साथ ही इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये ज़रूरतमंद तक पहुंच सके, और मेरे वीडियो को लाइक करिए ताकि इस तरीके से मैं और अधिक कैरियर गाइडेंस से जुड़े हुए वीडियो बना सकूं। तो ये आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब हम आपको बताएंगे सेट एग्जाम के बारे में, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब बात हुई कि इसमें कॉमन क्या है और किसके लिए एलिजिबल है। तो देखिए, कॉमन का मतलब होता है कि आप एसएससी का एग्जाम देंगे, आप रेलवे का एग्जाम देंगे, बोर्ड का देंगे या बी और सी ग्रेड किसी का भी देंगे, उसके लिए आप कॉमन एलिजिबल हैं कि नहीं। अब कॉमन एलिजिबल की क्या बात हुई? एलिजिबल यहाँ पर आप किसी एग्जाम को देने के लिए हो रहे हैं, यानी कि आप एसएससी के एलिजिबल हैं या नहीं, आप बैंक के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, या आप रेलवे के लिए एलिजिबल हैं या और जो बी और सी ग्रेड की पोस्ट आएंगी उनके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो ये टेस्ट ये डिसाइड करेगा कि आप उन एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है। अब जो सेट टेस्ट है वो लेगा एनआरए। एनआरए का मतलब है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये एक एजेंसी है जिसको ये जिम्मा दिया गया कि आपको सेट एग्जाम लेना है। अब ये सेट एग्जाम क्यों आया? ये एग्जाम इसलिए आया कि वन नेशन वन एग्जाम, कि भाई एक एग्जाम ऐसी बना दिया जाए जिसके बेसिस पर जो बाकी एग्जाम्स हैं वो ये डिसाइड करें कि आप उनके एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अभी तक क्या होता चला आ रहा है कि मान लीजिए आपको कुछ समझ, आप 0 है, 5% है, 10% है या आप 90% है, सारे लोग रेलवे के एग्जाम दे देते हैं, सारे लोग बैंक के एग्जाम दे देते हैं, सारे लोग एसएससी के एग्जाम दे देते हैं। तो एक जगह पर क्या इतनी भीड़ लग जाती है कि उसको इन एसएससी रेलवे को संभालना, इन बोर्ड को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, समय पर टाइम भी नहीं निकलता। तो ये तो बात हुई बोर्ड के हिसाब से। दूसरी बात हुई स्टूडेंट के हिसाब से कि वो हर जगह पर अपनी फीस देंगे भाई, तो उनके लिए भी दिक्कत हो जाएगी। तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि हम कितने एलिजिबल हैं इन एग्जाम्स को देने के लिए। तो ये मुख्य उद्देश्य है सेट का। अब ये इसलिए बनाया गया ताकि ये सहूलियत दे सके दूसरे बोर्ड्स को, ताकि वो समय पर अपना जो रिजल्ट है वो ले सके और ये रिक्रूटमेंट की प्रोसेस स्पीड अप हो और उसमें ऑप्टिमाइजेशन आए, अच्छी परफॉर्मेंस दे। ठीक। अब ये समझते हैं कि जो हमारी सेट एग्जाम है, ये चूंकि हमारा रेलवे का एग्जाम होता है वो 10वीं के बाद भी लिया जाता है, 12वीं के बाद भी लिया जाता है, ग्रेजुएशन के बाद भी लिया जाता है। बैंक का जो IBPS एग्जाम होता है वो 12वीं के बाद भी होता है और ग्रेजुएशन के बाद भी होता है। तो जो सेट का एग्जाम होगा वो भी आपका 10वीं के बेसिस पे होगा, 12th के बेसिस पे होगा और ग्रेजुएशन के बेसिस पे होगा। लेकिन इसका मतलब आप ये ना समझें कि जो सेट का एग्जाम आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे कर रहे हैं तो आप ये सोचें वो 12th के लिए हो जाएगा, 10th के लिए। ऐसा नहीं होगा। अगर आप 10th के बेसिस पे कोई एग्जाम दे रहे हैं तो फिर आप ग्रेजुएशन के लिए बेसिस पे नहीं कर सकते, और अगर आपने कोई ग्रेजुएशन के बेसिस पे जो सेट का एग्जाम दिया तो आप 10th और 12th के जो उसके अंदर आ रहे हैं उनके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो हर 10, 12 या ग्रेजुएशन जितनी बेसिस पे अलग अलग एसएससी या बैंक या रेलवे एग्जाम लेता है उन सब के अलग अलग बेसिस पर सेट का एग्जाम भी होगा। ठीक है। अब ये जो एग्जाम है, अब मुझे उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सेट क्यों बना, इसका पर्पस क्या है। अब हमने कोई किसका पहले एक इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि सेट का फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये साल में 2 बार होगा। ठीक है, 2 बार होगा मतलब 6-6 महीने के गैप में होगा। इसका जो जब आप सेट देंगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा, तो वो जो स्कोर होगा वो आपके 3 साल के लिए वैलिड होगा। 3 साल के लिए वैलिड होगा मतलब जैसे सपोज करिए आपको 70% मार्क्स मिल गए, अब ये आपका स्कोर जो है 3 साल तक आपके पास रहेगा। ठीक है। अब ये क्या होगा, 12 भाषाओं में आप इसको एग्जाम को दे सकते हैं। हर जिले में करीब करीब लगभग 1000 के आसपास जिले होंगे, उसमें आप ऑनलाइन दे सकते हैं।
इसकी मौके की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप दे सकते हैं। जो भी आप स्कोर लेके आए, जैसे मान लीजिए आपका 70% आया, आप चाहते हैं कि उसको 80% में कर दूं ताकि दूसरे एग्जामों में भी मैं एलिजिबल हूँ। अब दूसरे एग्जामों में कैसे एलिजिबल होंगे वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि बैंक की वैकेंसी निकली और उन्होंने ये कहा कि जिन भी कैंडिडेट्स ने 80 या 80 से ज़्यादा स्कोर किया सेट के अंदर, वो हमारे एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। और इस केस में यदि आपके 70% होंगे तो फिर आप उस बैंक के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक। लेकिन उसी समय पर अगर एसएससी आई और उसने ये कहा कि यदि आपके सेट में 60 या 60 से ज़्यादा परसेंट है और चूंकि आपने 70% स्कोर किया है, तो उस केस में फिर आप जो एसएससी का एग्जाम है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये था इसलिए यहाँ मौके की कोई सीमा नहीं है। यानी कि यदि आप एक से आप 70 आ गए तो ऐसा तो नहीं कि आप 70 पे आ जाएं और बैंक वाले भी बोल दे कि साहब मैं 80 से नीचे नहीं लूंगा। इसलिए यहाँ मौके की कोई सीमा नहीं है, ताकि आप जितनी बार बैठना चाहें उतनी बार आप सेट के एग्जाम बैठ सकते हैं और आप स्कोर ज़्यादा से ला सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे उनको देने के लिए, ठीक। अच्छा, उम्र की जो है वो उसकी सीमा रहेगी और SC ST OBC को भी सीमा के अंदर छूट मिलेगी। तो ये हमने देखा उसका पूरा सेट का और एनआरए का। अब हम इसके देखते हैं कि क्या मेरिट होंगे, क्या डीमेरिट होंगे, क्योंकि जब भी कोई एजेंसी आती है तो उसके मेरिट भी होते हैं, डीमेरिट भी होते हैं। तो अब हम उसके मेरिट और डीमेरिट को देख लेते हैं। अब अपन देख लेते हैं कि जो सेट एग्जाम है उसको आने से क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, या कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, तो उसकी हम एनालिसिस करके आपको बताते हैं। देखिए, सेट एग्जाम आपके लिए किस तरीके से फायदेमंद रहेगा। जैसे एसएससी होती है वो हर लेवल पर होती है, 10th के लेवल पर होती है, 12th के लेवल पर होती है, ग्रेजुएशन के लेवल पे होती है, और फिर ग्रेजुएशन के लेवल में भी फिर अलग अलग पोस्टें होती हैं। और उसी तरीके से रेलवे में होती है, वो आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन लेवल होती है, उसके अंदर अलग पोस्ट होती है। उसी तरह बैंक में 12th और ग्रेजुएशन के लेवल पर होती है, उसमें अलग अलग पोस्ट होती है। और हर पोस्ट के लिए आपको, हर वैकेंसी के लिए आपको 500 से 700 तक आपको खर्चा करना पड़ता है, और हर बार आपको एग्जाम देने जाना पड़ता है। फिर आप जाएंगे, फिर आएंगे, तो और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, वहाँ रुकेंगे आप लॉज में, इसमें उसमें सब में खर्चे होंगे। तो एक वैकेंसी जॉब लेने के लिए आप फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर आप जाएंगे, फिर आएंगे, तो आपका क्या खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और आप मतलब आपके काफ़ी पैसे इसी के अंदर चले जाते हैं। तो अब जब सेट एग्जाम आ गया तो उसमें क्या हुआ कि आपके पास आपको सिर्फ एक एग्जाम देने जाना है, वो आपको क्या दे देगा, आपको एलिजिबिलिटी दे देगा कि भाई आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो उसमें क्या आपको भी पता लग जाएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी लेवल कितना है, आप किस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप भी कॉन्फिडेंटली जाएंगे कि साहब मैंने इतना तो स्कोर कर ही लिया है, बस मुझे यहाँ तक जाना है। तो आपके जो रेंज, आपके चांसेस हैं, आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। आपको हर जगह जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं, तो आपकी पॉसिबिलिटी जो हैगी वो बढ़ जाएगी पर्टिकुलर एग्जाम में, और आपके खर्चे भी बचेंगे। दूसरी तरफ अगर हम सेट एग्जाम का जो रिक्रूटमेंट बॉडीज हैं उनके हिसाब से देखें उनको क्या फायदा है, तो उनको ये फायदा हो जाएगा कि उनको छटाया स्टूडेंट मिल जाएगा। और जैसे उसने 70% निकाल दिया कि भाई 70% या उससे ज़्यादा वाले मेरे पास आए, तो उनके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम हो जाएगी, इसलिए उनको फिर एग्जाम लेना आसान हो जाएगा, उनकी प्रोसेसिंग आसान हो जाएगी, उनकी रिजल्ट आसान हो जाएगा। तो ये सेट जो एग्जाम है वो कैंडिडेट के लिए फायदेमंद है, और वो जो रिक्रूटमेंट बॉडीज हैं जैसे एसएससी हुआ, बैंक हुआ, या जो हमारा रेलवे हुआ, उन सब के लिए फायदेमंद है। तो ये तो फायदे में हमने बता दी। अब हम देखते हैं सेट एग्जाम की डीमेरिट क्या है। डीमेरिट मतलब वो कब फायदेमंद नहीं रहेगी। देखिए, सेट एग्जाम तो आपने बोल दिया कि 6-6 महीने के अंदर लेना, लेकिन क्या वैकेंसी भी 6-6 महीने के अंदर निकल रही है या नहीं निकल रही, क्योंकि उसमें आपने चांसेस क्या दे दिए, अनलिमिटेड दे दिए। मान लीजिए अभी कोई इस बार एग्जाम आई, उसमें करीब 100 स्टूडेंट्स ने 70% स्कोर कर लिया, बाकी लोग नहीं कर पाए। फिर अगले 6 महीने बाद फिर एग्जाम आई, फिर उसमें 100 स्टूडेंट ने स्कोर कर लिया। तो अब ये क्या हो रहा है, अगर वैकेंसी निकलती जा रही है तो ये छटते जाएंगे, तब तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपने सेट तो 6-6 महीने में करा रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम कितनी बार करा रहे हैं, 3 साल में एक बार करा रहे हैं, तो ये जितने हैं वो तो इकट्ठे होते चले जाएंगे, कि हर आदमी अपने आप को अपडेट करता चला जाएगा। तो बात तो फिर वही हो जाएगी, जो आपने जो भीड़ है वो जो आप हर बार कर रहे थे वो तो सब जाके लास्ट में भी वहीं पहुंच जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपके कोई इनपुट हो रहा है, आपने 100 स्टूडेंट ने सेट दिया, वो उसमें से आपने कुछ को वैकेंसी दे दी, किसी को जॉब दे दी, तो वो तो निकल जाएंगे। लेकिन आप जॉब तो किसी को दे ही नहीं रहे, वैकेंसी तो किसी को दे ही नहीं रहे, आप सेट का सिर्फ स्कोर कार्ड बढ़ा रहे हैं, तो बाद में तो वहीं जाके फिर वही भीड़ इकट्ठी हो जाएगी।
तो हमारा मानना ऐसा है कि ये सेट जो एग्ज़ाम है तभी इफेक्टिव होगा जब जिस प्रोपोर्शन में आप उसकी सेट की एग्ज़ाम करवा रहे हैं, उनकी जो स्कोर मिलेगा उसी प्रोपोर्शन में अगर आपकी वैकेंसी भी आ रही है तब तो ये इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ सेट एग्ज़ाम करवाए चले जा रहे हैं, उसके अंदर कोई वैकेंसी आ ही नहीं रही, तो जो भीड़ आपकी अभी अलग अलग हो रही है, कुछ महीनों सालों के बाद फिर स्थिति वहीं की वहीं पहुंच जाएगी। तो अब देखते हैं कुछ समय के बाद ये कितना इफेक्टिव होगा या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेट एग्ज़ाम किस तरीके से काम करेगा, आपको सेट एग्ज़ाम के थ्रू किस तरीके से गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, और किन परिस्थितियों में ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और किन परिस्थिति में उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। इस चैनल पर आपको मिलते हैं करियर गाइडेंस से जुड़े हुए बेहतरीन वीडियो, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन पर हिट कीजिएगा। ये जो मैंने वीडियो बताया इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा, ताकि सब किसी को डाउट ना रहे, किसी को कन्फ्यूजन ना रहे, और हर ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुँच सके। इस वीडियो को आप जैसे लाइक करिए ताकि उससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे करियर गाइडेंस के वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।